स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। कहने का मतलब है हम स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस को मिला करके अगर हम पीएच के चेंज को क्या करें, रोकें, तो जो सोल्यूशन बनता है वो क्या कहलाता है, बफर सॉल्यूशन कहलाता है। ये तीन तरह का होता है, एक होता है एसिडिक बफर, दूसरा होता है बेसिक बफर और तीसरा होता है न्यूट्रल। एसिडिक बफर, बेसिक बफर एंड थर्ड वन न्यूट्रल बफर। क्वेश्चन चुटकियों में होगा, ध्यान रखना। क्लियर, नोट करो। बात यह आती है बफर पहचानोगे कैसे। आपसे 4 ऑप्शन देके पूछ लिया कि भैया ये बताओ ये बफर है या नहीं, तो कैसे पहचानो। तो सबसे पहली बात हेडिंग डालो एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर किसका सॉल्यूशन होता है? ये सॉल्यूशन होता है वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का। किसका होता है? वीक एसिड एंड इट्स जस्ट कॉन्जुगेट बेस। एक वर्ड आ रहा जस्ट, जस्ट का मतलब अगर जस्ट गड़बड़ कर गया तो जस्ट गड़बड़ करेगा तो पूरा क्वेश्चन ही गलत है। जस्ट है ना, ये बड़ा काम का है। मैं क्या बोल रहा हूं, एसिडिक बफर क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ weak acid and its just conjugate base। just का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल है CH3COOH, ये वीक एसिड है, इसका जस्ट कॉन्जुगेट बेस का मतलब है कि पहला एसिड हाइड्रोजन हटाने के बाद जो क्या बने, सॉल्ट बने। क्या बनेगा? CH3COO। ये दोनों बफर होंगे। अब एग्जांपल आता है H3PO4। तो H3PO4 और HPO4-2 क्या होंगे बफर? नहीं होंगे। अरे जस्ट नहीं है, जस्ट तो ये हो गया। जस्ट का मतलब पहला एसिड खड़े निकालने के बाद जो सॉल्ट बनता है, ये होगा बफर सॉल्यूशन। हो सकता है ऐसे लिख आ जाए तुम्हारे पास NaHTPO। तो घबराने की बात नहीं है, सॉल्ट भी लिखा हुआ है, इसका सॉल्ट भी लिखा हुआ है सोडियम के साथ, Na+H2PO4- सॉल्ट ही है। ऐसे लिखा हो चाहे किसी एल्कलाई के साथ लिखा हो, बात एक ही है। ठीक है ना, राइट डाउन। देखो एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एक पॉइंट लिखना, एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन, an acidic buffer solution consists of a solution of weak acid and its salt with strong base। अरे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तभी सॉल्ट बनेगा। और इट्स जस्ट लिख लो जरूर, क्योंकि अगर जस्ट गड़बड़ कर गया तो क्वेश्चन में गड़बड़ होगा। क्लियर है ना, नोट करो। आंसर पढ़ा नहीं? हाँ मोबाइल क्लियर है? ओके
सर पीएच स्ट्रांग लेना होगा। क्लियर। अब हम इसका पीएच वैल्यू देखेंगे कि इसका पीएच वैल्यू कैसे निकालेंगे। पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। pH value of acidic buffer solution। तो इसमें हेंडरसन इक्वेशन होती है, ध्यान समझना, आएगी समझ में। एक एक पॉइंट समझना। देखो CH3COOH क्या होगा सॉल्यूशन, CH3COOH और उसका कॉन्जुगेट बेस CH3COO माइनस। हमें इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन पता है, इसकी भी पता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला खत्म हो जाएगा, वीक वाला बचेगा। जब वीक वाला बचेगा तो बफर लगाएंगे, वीक वाला खत्म होगा, स्ट्रॉन्ग वाला भी खत्म होगा तो फॉल्ट लगाएंगे। समझ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला बच गया तो हम उसको पहले वाले मेथड से करेंगे। वीक वाला खत्म, स्ट्रॉन्ग वाला खत्म तो सॉल्ट लगेगा, स्ट्रॉन्ग वाला बच गया स्ट्रॉन्ग वाला लगेगा, वीक वाला बच गया बफर लगेगा। समझ में आ गई बात। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले CH3COOH आयनाइज करो, CH3COO माइनस और H प्लस। टाइम t बराबर 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी C2 है, इसकी कुछ नहीं। क्लियर है। इसकी कितनी है, t बराबर 0 पर कितनी दी है, C2 दी है। कुछ टाइम के बाद ये कितना बनेगा x, तो ये कितना हो जाएगा C2 प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा C1 माइनस x। यहां से लगेगा Ke इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। क्लियर है ना। अब एक छोटा सा एक काम करो, इस H प्लस को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो H प्लस बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना। दिस इनटू, देखो H प्लस ला रहे हो तो इसका मल्टीप्लाई यहां और ये नीचे आ जाएगा, मतलब Ka इनटू CH3COO कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर। अब तुम एक काम करो, लॉग ले लो, लॉग लोगे तो लॉग H प्लस बराबर लॉग Ka प्लस लॉग ही अलग हो जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू लॉग Ka प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। माइनस से मल्टीप्लाई करो पूरे में, माइनस का लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस का लॉग A। इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में रखना है तो इसको रिवर्स कर दो, क्योंकि ऊपर से रिवर्स कर दोगे सॉल्ट अपॉन एसिड करोगे तो प्लस ही बना रहेगा। लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। माइनस का लॉग H प्लस क्या होता है, pH बराबर pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ये है बफर, एसिडिक बफर का फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, अगर तुम इसमें इफ वाई मोलर, अगर इसमें वाई मोलर स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर दोगे तो यहां पर क्या होगा, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन वाई मोलर बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितना आएगा पीएच, एडवांस में क्वेश्चन था पिछले साल इसमें। लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट माइनस वाई, क्योंकि ये बेस है, एसिड प्लस वाई। क्लियर। और अगर तुम इसमें वाई मोलर स्ट्रॉन्ग बेस मिला दोगे तो
ऊपर y ऐड हो जाएगा, नीचे y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एसिड से कम हो जाएगा, उससे बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, कोई कॉमन आवर नहीं करता, ठीक है। कॉमन आवर कहां से लग जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, एसिड मिला रहे तो एसिड में ऐड होगा और बेस से घट जाएगा, बेस मिलाओगे बेस में ऐड होगा, एसिड से घट जाएगा। नोट थोड़ा सा कम समझ में आएगा, धैर्य रखना आएगा, जो पिछला है कर रहा था। तुम कहां से आ गए, तुम तो नीट छोड़ चुकी हो सर, तो क्यों आ गए? सॉल्ट से सॉल्ट ये ना CH3 0 वाला माइनस है, सॉल्ट 1 है या बेस 1 है? सॉल्ट ही है और बेस भी क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, बेस है, और मतलब कॉन्जुगेट बेस आल्सो नोन एज सॉल्ट। हाँ हाँ क्या कौन से कैसे तो ऐसे नहीं है सकते कैसे है जो सीट वाले को जैसे रूल है ना साइड को कंजुगेट बेस है, लेकिन इससे ऐसा साइड है ना, साइड का है ना कंजुगेट बेस ऐसे तो मुझे सॉल्ट में मतलब इससे बनना चाहिए साइड ऐसे क्या इससे बेस कैसे बनेगा, बेस तो बन गया, बेस ऑलरेडी है सॉल्ट दे रहे हैं ग्लूकोज से बना सकता है, सर एसिडेट आयन होना चाहिए, हां है ना सॉल्ट उसी वेट एसिड का सॉल्ट वही पिछले साल आई थी वही मार्क्स। पूछो उसको रहना चाहिए या हो, पूरा बोलो हो या हाँ। नमित वैसे खुश है बहुत, हरिया हाँ सर, खुश है यार बहुत। क्या हुआ? कान खराब है क्या? सर क्या हुआ सर, बता दीजिए। नमित खुश बहुत है। ओहो, ज्यादा बोलती सर ये वहाँ पे बैठा है क्या? हाँ यही है, सब यही है, जो वहां नहीं है वो यहाँ पे बस समझ जाओ। देखो फॉर्मूला क्या आएगा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अभी बस 10 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन आपसे छुट्टियों में होंगे, बस 10 मिनट फॉर्मूलेस देख लो। अब अगर इसमें तुम वाई मोलर क्या बढ़ा दोगे, बेस मिला दोगे। इफ वाई मोलर स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड तो क्या होगा, पीएच का क्या आ जाएगा, pKa प्लस एक मिनट बता रहे 668 962 668 962 668 962। हाँ सर ओटीपी बताते हैं। अरे काय का ओटीपी को जान पाएगा काय रिटर्न आ जाए इसका सॉल्ट प्लस वाई बाबा एसिड माइनस वाई। नोट करो, बेस ऐड करोगे तो अब डिक्रीज यहां माइनस हो जाएगा और एसिड करोगे तो यहां प्लस हो जाएगा। नोट नहीं कर रही क्या है, लिखना पड़ेगा तुम्हारा तब कुछ। क्या हो गया मोहसिन, अगर सॉलिड स्टेट पढ़ना हो तो नहीं, सॉलिड स्टेट पढ़ना होगा तो ऑनलाइन आ जाना आज शाम को 5 से 6, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट पढ़ लो आज स्टार्ट करो। हाँ अगर पढ़ना है तो उसमें पढ़ लो 5 से 6 खींच। नोट्स नहीं बना, नोट्स में दूंगा बस समझना। आपके बोर्ड के भी ऐसे नोट्स हैं, हाँ बिल्कुल दे दूंगा। बोर्ड्स नीट दोनों कॉमन है, जेई में थोड़ा कोई जेई का टॉप वो कॉमन है लेकिन क्वेश्चन अलग से करना है उसमें। लेकिन जो सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा जेई भी काम है तो नीट में भी आ जाएगा उसमें, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तुम अभी, लेकिन तुम कर लो, तुम मत करो, क्यों कर रहे हो फालतू में, तुम कर लो लास्ट में बताओ। इसका पेपर है तो कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से बेहतर समझा दूंगा। कैलकुलेट द पीएच, कैलकुलेट द पीएच पीएच, एक सेकंड, ठीक है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 100 ml 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड, 100 ml 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड एंड 80 ml 0.1 नॉर्मल NaOH। 0.1 नॉर्मल कैपिटल नॉर्मलिटी 0.1 नॉर्मल कैपिटल। आपको pKa दिया है 4.7, ये डेटा याद रखना, मुझे लिखा था 4.74 pKa है, pKa ये दिया है 4.74। तो जाना क्वेश्चन करने का तरीका, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, पहले पहचानना है सॉल्ट है बफर है, चुटकियों में पहचान लोगे, एक बार देख लो हमेशा याद रखोगे। देखो CH3COOH प्लस NaOH, रिएक्शन लिखो, अगर मोलरिटी दी हो नॉर्मलिटी में चेंज कर देना ध्यान से, क्लियर। ये कितना है 10 into 0.1, ये कितना है 80 into 0.1, कितना आया 10 8, ये एसिटिक एसिड तेरी तो आएगा ना, आएगा तो तेरी को। देखो ये 8 कहां चला गया, यहां चला गया, कितना बचा ये 8, ये कितना 0, ये कितना वीक वाला बन गया। फॉर्मूला किसका लगेगा, बफर का लगेगा। क्या लगेगा
pH बराबर pKa प्लस log salt अपॉन एसिड। अब आंसर तुम्हारा काम निकाल, मेरा काम नहीं। इससे बेहतर ट्रिक कुछ नहीं हो सकती। बफर और सॉल्ट नहीं आया, मैं मानता हूं। मैं बोलता तो तुम अगर यहाँ पढ़ाती होती, मैं बैठा होता मुझे भी ना। ध्यान रखो थोड़ा सा, लेकिन का तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना। टॉपिक शुरू से चलता है ना बेटा, पूरा समझना और बहुत शानदार है। तुम बिल्कुल ध्यान रखो ना। दीदी तुम आती कल परसों, कल परसों में आएगी, मुंह फूट जाएगा, ध्यान रखना। आ गया ना? अरे बोल दो। अब इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हो गया क्या? चलो आगे, इसी बात पे जल्दी आगे। देखो, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.2 molar, how much volume of 0.2 molar solution of acetic acid, how much volume of 0.2 molar solution of acetic acid should be added to 100 ml of 200 ml of 0.2 molar solution 0.2 molar solution of sodium acetate to prepare a buffer solution of pH is equal to 6 और पीके दिया है 4.74। इसके पहले इस क्वेश्चन को करने के पहले आपको एंटीलॉग बताना पड़ेगा। तो जरा बोर्ड पे देखना, एंटीलॉग निकालना कैसे सीखते हैं। अगर एंटीलॉग निकालना ना सीखा तो आयनिक आपके लिए नहीं बना, ध्यान रखना, क्योंकि आयनिक उन्हीं के लिए बना है जिनको एंटीलॉग आता है। तो अब पहले इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले एंटीलॉग सीखेंगे निकालना, ठीक है। बिना लॉग टेबल के एंटीलॉग कैसे निकालते हैं आपको बता रहा हूं। देखो एंटीलॉग कैसे लेते हैं समझ लो, कभी नहीं भूलोगे इसके बाद। आपको पता होना चाहिए कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, बेस में 10 होता है। log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.30, ये आपकी तो जुबान में होनी चाहिए 10%। log 3 की वैल्यू क्या होती है, 0.47। log 4 की वैल्यू होती है 0.60। log 5 की वैल्यू होती है 0.69। log 7 की वैल्यू होती है 0.77।
log 6 की। log 7 की वैल्यू होती है 0.85, log 8 की वैल्यू होती है 0.90, log 9 की वैल्यू होती है 0.95 और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। बस इनको याद रखना, इसके कुछ याद नहीं, बस ये 10 वैल्यू याद रखना, आपको इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। एंटी लॉग क्लियर। अब एंटी लॉग लेते कैसे, जैसे हमसे कहा जा रहा है एंटी लॉग 4 की, एंटी लॉग 4 कितना होगा, हमें 4 का एंटी लॉग लेना है, किसका लेना है 4 का एंटी लॉग लेना है। तो कुछ मत करो, एक बात बताओ, एंटी लॉग का मतलब चलो मान लिया 1/4 लॉग होता है, ठीक है। आपको पता है लॉग अगर बेस में a है, a की पावर n है तो क्या हो जाएगा n log a बेस a, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इसका मतलब क्या हो गया n। log 4 को तुम कुछ मत करो, log a बेस में 10 लो, 10 की पावर क्या लिख दो 4 लिख दो, क्लियर। तो log से log काट के कितना आ गया 10 की पावर 4 आ गया। कितना आया एंटी लॉग 4 का लॉग कितना है एंटी लॉग 10 की पावर 4 आ गया। चलो आगे, एंटी लॉग 13.4, तो 13.4 को तुम कैसे लिखोगे 13 प्लस का 0.4, जो ये वैल्यू होती है कोई वाली उसको 10 की पावर में लिख दो, इनटू लगा दो। 0.4 किसमें होती है लॉग की वैल्यू, आंसर आ गया 320/30, ठीक है। अगला 20.82 कितना होगा 20 प्लस 8.82, तो इसका एंटी लॉग लेना है, तो ये तो 10 की पावर, अब 0.85 होती log 7 की वैल्यू, तो 0.82 लगभग 6.8 के आसपास बैठी है। कुछ नहीं करना होता यार, ट्रिक है, इससे बेहतर कोई नहीं पढ़ा पाएगा, यूट्यूब छान मारो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मेरे से पढ़ो, जेब में हाथ डालना है तो निकालना। अगला देखो, क्या हो गया 37.29, तो भैया 37 प्लस 0.29, तो ये तो हो गया 10 की पावर 37, अब 0.30 लगभग 1.99 के आसपास है, नहीं चलेगा 0.29 को 0.3 देख लो, बहुत माइनर डिफरेंस 1.9 के आसपास है। सर एक का लिखना है तो बहुत माइनर डिफरेंस रखते हैं, एग्जैक्ट नहीं आ पाता लेकिन माइनर। रुक जा भैया, ये तो प्लस वाले माइनस लगाओ तो क्या करेंगे, नोट कर लो, पहले बता दो आ रहा समझ में क्या हुआ, किसकी याद में खोया है थोड़ा और क्या बता
सॉल्व कर लेगा तो बाकी जो दो एग्जाम उसको मिल जाएंगे, एक तो थोड़ी जाएगा नहीं एग्जाम नहीं देगा। और यूपीएससी बोर्ड किसी का आया था यूपीएससी सर इंटरव्यू में क्या किया एक तो बोलना तो मतलब शानस जीरो है ना बराबर आलू यस यस दूसरा यस यस ये मैथ की चलेगी केमिस्ट्री चलेगी। अरे तो बताओ सही क्या बता रहे हैं? मैथ की लॉस ऑफ क्वार्टर इज इक्वल टू आंसर। अरे नहीं करता ना क्यों नहीं करता? सब करता है। मैं बता रहा हूं करता है। कोई कहते नहीं करता, जिसने बोला करता है। इतना क्यों टेंशन ले? चलो अगर माइनस वन आएगा तो फिर अपना करेगा, माइनस वाले भी आते हैं। जैसे आ गया एंटी लॉग, सुनो एंटी लॉग माइनस का 9.1 आ गया। सुनो एंटी लॉग माइनस का 9.1 आ गया तो क्या करोगे? बड़ा दिक्कत करेगा ये। कुछ नहीं करना, चिंता नहीं करना, तो इसको क्या लिख दो? आप सुनो कैसे करते। इसको माइनस के साथ एक बढ़ा के लिख देना, 9 का 10 लिख देना, 10 का 11, 11 का 12 लिख देना माइनस के साथ, प्लस इसको 1 से माइनस कर देना, 1 माइनस का 0.1 कर देना, कितना आएगा? पॉइंट। इसको क्या लिखोगे? 10 की पावर, और 0.9 इसकी वैल्यू होती है। आगे आंसर कुछ नहीं करना होगा। एंटी लॉग माइनस का 37.85, इसे लिख दो माइनस का 38 और इसे लिख दो पॉइंट का 15, पॉइंट का 15 बोलते 15 नहीं बोलते, ध्यान रखना। इसको लिख दो 10 की पावर माइनस 38। अब सुनना, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.30, लॉग 1 की होती है 0, तो ये 1 और 2 के बीच में फंसाएगा मामला, तो ये लगभग 1.5 और 1.2 के बीच में जाएगा, तो लगभग 1.67 या 1.67 लिखो, अप्रॉक्स लिख देना, आंसर मैच कर देना। ओके हो गया, कुछ इतना टेंशन की जरूरत नहीं है, मत करो। अरे आगे एंटी लॉग लेना कि ना आया? पॉइंट वाले को ऊपर से ही 1 से माइनस कर देते हैं, फिर लिखते हैं, ठीक है। और कम से तेरा जाना चाहिए। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को करते हैं। आप तो नहीं बोलो एंटी लॉग लेना, बिना लॉग टेबल के एंटी लॉग ऐसे ही लेते हैं। ये नहीं कि लॉग टेबल छानते रहो, कुछ नहीं करना है, बस 10 वैल्यू याद रखनी है। चलो क्वेश्चन क्या था? हाउ मच वॉल्यूम ऑफ, अच्छा इसमें हमको पीएच दिया है कितना? 6 इज इक्वल टू पीके कितना दिया है? प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। हमें क्वेश्चन में क्या दिया जरा बताना पड़ गया। हमें दे रखा है 100 ml 0.2 मोलर सोडियम एसीटेट है, अच्छा,
और 0.2 मोलर हमें एसिटिक एसिड दिया है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन दी है, हम क्या निकाल लें, मोल निकाल लें, वॉल्यूम तो अपने आप आ जाएगा, C बराबर N/V होता है भाई। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो तो सबसे पहले हम क्या करें, फॉर्मूला लगा दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, जरा टेंशन की जरूरत नहीं। ओके, इसका V वॉल्यूम मान लो, कितना वॉल्यूम मान लो, V वॉल्यूम। चलो 6 = 4.74 प्लस इस पूरे को कुछ मान लो, जरा x मान लो, इस पूरे को x मान लो, इधर ले आओ, कितना होगा ये आएगा, तो ये कितना आएगा 1.26 आएगा, इज इक्वल टू लॉग x। तो यहां से x कितना है, एंटी लॉग लो, 10 की पावर 1 into 0.26 का मतलब कितना होता है 0.30, तो ये अप्रोक्सीमेट तुम्हारा 1.82, ये कितना हो जाएगा 18.2 आएगा। x कितना आ गया 18. ये क्या आया बेटा, कि कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो आया। अब तुम्हें देखो, तुम एक काम करो, सबसे पहले तुम सॉल्ट के मोल्स कितने निकालोगे, निकालो जरा कितने आते हैं, सॉल्ट के मोल्स निकालो, तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। 1000 लीटर मान लो कि 1000 लीटर कितना, 1 लीटर कितना दिया है, 1 लीटर कितना ml में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू 1000। कितनी कॉन्सेंट्रेशन है इसकी, मोल्स निकालना है इसके 0.2 है, ठीक, मोल्स पता करने हैं। ये किसके मोल्स निकाल रहा हूं, सोडियम एसिटेट। वॉल्यूम कितना है, कितने मोल आ गए सोडियम एसिटेट के, 0.02 मोल आ गए। क्लियर है। अब हमें क्या पता करना है, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो मान लिया कि पॉइंट कितना कॉन्सेंट्रेशन दिया है, 0.2 मोलर, तो ठीक है, सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट के मोल्स कितने आ गए, इसके मोल कितने आ गए 0.02 अपॉन, सुनना अपॉन, इसी कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या होगा, मोल अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000। तो काम करते हैं, लीटर में लिया है ना, तो उसको लीटर में आंसर आएगा। तो मोल इक्वल टू क्या आएगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम, और मोल इक्वल टू C, मोल इक्वल टू कितना है, C कितना है 0.2 इनटू वॉल्यूम पता करना है, तो 0.2 इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना है 18.2। पॉइंट से ये पॉइंट हटा, एक जीरो आएगा, एक जीरो आएगा, इधर चला जाएगा एक और 2 से 2 कट जाएगा, तो p इक्वल टू कितना आएगा 1/182 आ जाएगा। क्लियर। तो यहां से आंसर आएगा लगभग 0.549 ml, 0.549 ml, या फिर आएगा 5.49 लीटर, 0 ये आएगा 1/82, 1000 से मल्टीप्लाई करो वही 5 बार जाएगा। अगर तुम ml लीटर लिखा जाता हो तो 1000 से डिवाइड कर दो इसको, 182/1000 करो, आएगा करो। क्या हुआ, कहां से, हाँ कर सकते हो, लीटर 1 लीटर में कितने ml होंगे, 1000 ml। अच्छा सॉरी, ये 5.49 ml ये लीटर है। हाँ क्या है सर, वो जो आपने 0.2 लिखा था वहां पे साइड की आपने कंसंट्रेशन लिखी है सर, कॉन्सेंट्रेशन लिखी है, इसका मोल निकाल लिया, इसका मोल, दोनों का मोल रख दिया हमने बराबर इसके। सर यहां पे पॉइंट है, मोल्स में 0.02, 10 ये 0.2 है, नहीं ऊपर वाले में सर हां सर 10 बचे हैं सर, अब तो 0.02 पड़ गया ना, अरे नहीं इधर से आया 0.02 कर दिया ना, 0.02 प्लस हम क्या निकाले,
कोई बात नहीं। पीएच पीओएच वगैरह पढ़ा था नहीं पढ़ा? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले इसलिए बता दिया था तो बीच में चैप्टर है, दिक्कत होगी थोड़ी सी। आ गया सर आज लड़की तरह का बोलता है तो सर आप भी पता क्यों है थोड़ी लोगों से जवाब बोल बेसिक बफर क्या होगा? सोच के काम कर तो जब सोच बताऊंगा, सोच की बात ऐसा नहीं मिलेगा नहीं कि दूर पे रह जाओ पढ़ लो बेटा, टाइम किस्मत वाले हो, दूर दूर तक आने में डर लगेगा, भूल समझ के कुछ और को। लोग थ्योरी पढ़ा देते हैं, क्वेश्चन पे जहां क्वेश्चन आता है कहते छोड़ो आगे बढ़ो, थ्योरी मुझे पढ़ा दो। बेसिक बफर चैप्टर थोड़ा वैसे बाकी खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं भी ऑनलाइन कराऊंगा इस बैच को। बेसिक बफर में क्या होगा? वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड कैसा मिला होगा? कैसा मिलाया होगा तुमने? स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया होगा, ध्यान रखना। वीक बेस एंड इट्स जस्ट कॉन्जुगेट एसिड। जैसे एग्जांपल, वीक बेस कौन होगा? NH4OH। तो कॉन्जुगेट बेस HCl मिलाओगे एसिड में, तो HCl मिलाओगे तो क्या बनेगा? NH4 प्लस Cl माइनस बनेगा, तो इसका NH4 प्लस, ठीक है, ये इसका क्या हो गया? ये बफर हो गया, क्लियर? अच्छा, अगर NH3 बेस है तो इसमें तुम HCl मिलाओगे तो क्या बनेगा? NH4Cl। ये भी क्या होगा? बफर होगा। ये भी तो बेस है, लोन पेयर है, इसके बाद बेस होता है, ये न्यूक्लियोफाइल भी होता है। कब होता है न्यूक्लियोफाइल और बेस? ये दोनों है। कब कहोगे न्यूक्लियोफाइल, कब कहोगे बेस? इलेक्ट्रोफाइल, अगर इलेक्ट्रोफाइल H+ हुआ तो ये लोन पेयर H+ को देगा, प्रोटॉन को देगा, तब बेस कहता है। उसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हुआ न्यूक्लियोफाइल। समझ गए? बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस होता है, नोट कर लो बेसिक बफर। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? सेम वही चीज, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। समझ गए? अब देखो, इसमें तुम एसिड मिलाओगे तो ऊपर ऐड होगा, नीचे सब्ट्रैक्ट होगा, बेस मिलाओगे तो ऊपर सब्ट्रैक्ट होगा, नीचे ऐड हो जाएगा। इफ X मोलर आपने क्या मिला दिया? स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, तो POH क्या हो जाएगा भैया? इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग, ऊपर क्या होगा? ऐड होगा, नीचे क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
concentration of salt plus x upon concentration of base minus x. ओके, और अगर तुम इसमें y मोलर क्या मिला दो, स्ट्रॉन्ग बेस मिला दोगे, if y मोलर स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड, तो आइडिया क्या होगा इसमें, POH इज इक्वल टू PKB, बेस में क्या हो जाएगा, ऐड होगा, इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, log salt minus y upon base plus y, नोट करो। हाँ समझ में आता है, बफर क्वेश्चन इजी होता है। देखो, calculate the amount of NH3 and NH4Cl. Calculate the amount of NH3 and NH4Cl required to prepare a buffer solution of pH is equal to 9, pH is equal to 9 when total concentration of buffering reagent is 0.3 mole per liter, और आपको PKB दिया है 4.7। बफरिंग रीजन का मतलब क्या है, ये एसिड वास से क्वेश्चन है 2008 का, और ये क्वेश्चन तो बॉडी क्वेश्चन है। बफरिंग रिएजेंट कौन होते हैं, बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो एक की कॉन्सेंट्रेशन कुछ मान लो, दोनों का एडिशन कितना दिया, 0.3 दिया है। मान लिया कि अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 मोल पर लीटर है, और उसका जो कॉन्जुगेट एसिड बना है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 20 मोल पर लीटर है। दोनों का एडिशन कितना दिया है माय डियर, 0.3। इक्वेशन नंबर 21। अगली क्वेश्चन पीएच 9 दिया है, पीएच कितना होगा, 5 होगा। दिमाग खोल काम करना, पीएच वाला फॉर्मूला मत लगा देना, आदमी ये गलती कर दी, तुम भी यही कर रहे थे। ठीक, तुम सीधे पीएच वाला फॉर्मूला लगाते माय डियर, ये बफर है, पीएच निकलता है यहां से, कितना आएगा 5 = 7 plus log B upon A, salt upon acid। ये कितना आया, -2 आ गया, कितना आ गया, -2 आ गया। अब जब -2 आ गया, 4.7 दिया, सॉरी ये कितना आ गया, 0.3 आया, 0.3 = आ गया माय डियर log B upon A। ये पूरे 5 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, 2 बॉडी क्वेश्चन था। ये कितना होगा, B upon A की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है 0.3, और 0.3 किसकी होती है, log 2 की वैल्यू होती है, 3 log 2 बचेगा, तो B बराबर क्या आ गया, 2 है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया, लगभग 2 है। तो 3A बराबर कितना आ गया, 0.3। तो A का कितना आ गया, 0.1 मोल पर लीटर, और B बराबर कितना आ गया, 0.2 मोल पर लीटर। 5 नंबर तुम्हारे पास है। तो था क्या क्वेश्चन, नहीं। बफर आ गए, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है आइडिया। ये तो इस चैप्टर से खराब चैप्टर दुनिया में कोई चैप्टर नहीं, इनऑर्गेनिक से खराब चैप्टर है, लेकिन अगर पढ़ा तुमने कायदे से तो इससे बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर कोई नहीं। एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करा, ये नीट लेवल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कराना के मन हो रहा है अंदर से, क्योंकि जो चीज टफ होती है उसको अंदर से और मन करता है कराने।
कल कराओ क्या आज करो। A solution of weak base, a solution of weak base, a solution of weak base LiOH, a solution of weak base LiOH was treated with 0.1 normal HCl, 0.1 normal HCl. The pH of the solution was found to be 10.04 and 9.14 after the addition of 5 ml and 20 ml of the acid, 5 ml and 20 ml of acid respectively. Find the dissociation constant of the base. Find the dissociation constant of the base.